जितने भी डाइटिशियन हैं या न्यूट्रिशनिस्ट हैं, मोस्ट ऑफ देम तुम्हें एक चीज ना बिल्कुल गलत बता रहे हैं। और ये चीज जानने के बाद ना मैं भी बहुत शॉक थी। तुम्हें क्या बताया गया है कि फॉलिकुलर फेज होता है तो उसमें तुम फ्लैक्स सीड्स खा लो, और जब ल्यूटियल फेज आता है तो उसमें तुम सेसमी सीड्स खा लो। और यही चीज ना मैंने भी करी है, एक पूरा महीना करके देखी थी, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो बेसिकली ना क्या होता है कि फीमेल्स की बॉडी ना दो साइकिल्स में बटी हुई होती है। एक, जब आपके पीरियड शुरू होते हैं तो वो वाला पार्ट जो होता है वहां से लेके 14 दिन तक, 14 डेज तक, वो वाला आता है आपका फॉलिकुलर फेज। और जैसे ही उसके बाद वाला 14 डेज होते हैं, जब तक आपके पीरियड्स नहीं आ जाते, वो वाला फेज होता है ल्यूटियल फेज। जो सीड साइक्लिंग के बारे में बात करते हैं ना, वो यही बोलते हैं कि जो शुरू के 14 दिन होते हैं, यानी कि जो फॉलिकुलर फेज होता है, उसमें बेसिकली आपको दो टाइप के सीड्स खाने हैं। एक तो फ्लैक्स सीड्स एंड पंपकिन सीड्स। इससे तुम्हारा ईस्ट्रोजन बढ़ता है। और जो बाद के 14 दिन होते हैं, जो पीरियड्स आने से पहले तक के होते हैं, जिसे हम ल्यूटियल फेज कहते हैं, उसमें सेसमी सीड्स एंड सनफ्लावर सीड्स खाओ, जिससे प्रोजेस्टेरॉन तुम्हारा बेटर होता है। सुनने में तो ना बहुत बढ़िया लगता है, 14 दिन ये खाऊंगी, 14 दिन वो खाऊंगी, मेरी सारी हार्मोनल इश्यूज, मेरे को जो जो प्रॉब्लम है सब कुछ ठीक हो जाएंगे। लेकिन जब मैंने रिसर्च पढ़नी शुरू करी ना, रिजल्ट्स ना कुछ और ही बता रहे थे। इसका कोई सॉलिड प्रूवन फायदा नहीं है। इसको बस आपको एक फालतू का गिमिक बता के बेचा जा रहा है कि कुछ एक अलग बता देती हूँ तो लगेगा कि कितना डिफरेंट है, ये मुझे भी ट्राई करना चाहिए। लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये सब मत करो, फालतू के गिमिक में मत पड़ो। और अगर तुम अपने फोन में भी रिमाइंडर लगा के बैठी हुई हो कि आज फ्लैक्स सीड्स खा लेती हूँ, कल सेसमे सीड्स खा लूंगी, तो कोई फायदा नहीं है, वो रिमाइंडर भी हटा दो। क्योंकि इससे अच्छा तो यार तुम अपनी टाइम और एनर्जी किसी और चीज में लगाओ ना, जिसमें कुछ फायदा भी हो। ये सिर्फ तुम्हें खुशी प्रोवाइड कर रहा है कि कुछ अलग कर रही हूँ मैं। और यही बात ना वर्कआउट के लिए भी है। मतलब मैंने कितनी जगह कितने लोगों को बोलते हुए सुन लिया है कि तुम्हारा जब फॉलिकुलर फेज आता है तब तुम बहुत अच्छे से वर्कआउट करो, और जैसे ही बाद के 14 दिन आते हैं, जो कि तुम्हारा ल्यूटियल फेज आता है, वहां पे बहुत स्लो, बहुत लाइट वेट्स उठा के वर्कआउट करने लग जाओ। फीमेल्स की बॉडी साइकिल्स के हिसाब से तुम्हारा वर्कआउट, तुम्हारी सीड साइकिलिंग नहीं चलती है इस हिसाब से। आई अंडरस्टैंड कि पीरियड्स में 2 दिन कुछ लोगों को इतना पेन होता है कि आगे उनके पास और कुछ करने की हिम्मत भी नहीं बचती कभी कभी। बट स्टिल इतना भी आपको ओवर द टॉप, इतना कुछ अलग जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यही सबसे बड़ा कारण है कि लोग अपने फिटनेस में इतना कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहे हैं, क्योंकि इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया यार हर चीजों को। सिंपल रखो, जब तुमसे वर्कआउट हो पा रहा है वर्कआउट करो, लाइट वॉकिंग हो पा रही है वॉकिंग करो, वो भी नहीं हो पा रहा है 2 दिन रेस्ट लेना है रेस्ट लो। इट्स एज सिंपल एज दैट। देखो, तो तुम्हें अगर कोई हार्मोनल कंडीशन है, लाइक पीसीओएस है, पीरियड्स इरेगुलर हैं, थायराइड की कंडीशन है, सबसे पहला स्टेप तुम्हारा होना चाहिए कि तुम अपने डॉक्टर को कंसल्ट कर रहे हो, ना कि तुम कोई सीड साइक्लिंग शुरू कर रहे हो। तुमने किसी ऑनलाइन इंसान से सुना, उसने बोला सीड साइक्लिंग करो सब ठीक हो जाता है, एंड यू वेंट फॉर दैट। नहीं, प्लीज डोंट डू दैट। और फिर उसके बाद अपने फिटनेस कोच के साथ बेटर गाइडेंस के साथ आगे बढ़ो कि तुम्हें वर्कआउट कैसे करने चाहिए, किस तरीके से खाना चाहिए, वहां पे प्रोसेस करो उन सब चीजों को। और तुम्हारी डाइट में ना मेजरली तुम्हें कैलोरीज को अपने मैनेज करना है, प्रोटीन को मैनेज करना है, फाइबर को मैनेज करना है। इसमें सीड साइक्लिंग नहीं आती। तुम्हें हर टाइप के सीड्स हाँ खाने चाहिए, बिल्कुल खाने चाहिए, बट उसको साइकिल करने का कोई फायदा नहीं है। इतनी कैलोरीज आती हैं उसमें, और तुम्हें जितना चाहिए उससे न्यूट्रिशन, उसके लिए तुम्हें एक सिटिंग में इतना सारा खाना पड़ेगा कि उससे फायदा हो ना हो, तुम्हें इतनी प्रॉब्लम्स लग जाएंगी वो कैलोरीज इतनी ज्यादा खाने के बाद कि वो तुम्हारे लिए हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। असली फॉर्मूला ना बस कंसिस्टेंसी ही है। अपना खाना पीना बढ़िया रखो, कैलोरीज कम रखो अगर तुम्हें फैट लॉस करना है तो, फिर उसके बाद अपना प्रोटीन इंटेक अच्छा रखो, फिर फाइबर इंटेक अच्छा रखो, पानी अच्छा पियो, नींद अच्छी लो, प्रॉपर लो, एंड वहीं से ही फायदा आना शुरू हो जाएगा। सुनने में तो ये चीजें बोरिंग लगती हैं, बट अल्टीमेटली यही फायदा करती हैं। किसी किसी सीड्स का कॉम्बिनेशन या अपने साइकिल्स के हिसाब से ट्रेनिंग करना, ये सब ना एक नॉइज है जो कि तुम्हें रियल प्रोग्रेस से, रियल कंसिस्टेंसी से, रियल रिजल्ट से पीछे खींच रही हैं। तो अगेन तुम्हें क्या ध्यान रखना है, सीड साइक्लिंग पे ध्यान नहीं देना है। सबसे पहले अगर तुम्हें कुछ भी प्रॉब्लम नजर आ रही है, अपने डॉक्टर को दिखाओ, वहां से प्रॉपर डायग्नोसिस लो। फिर उसके बाद एक फिटनेस कोच के पास जाओ और उनके साथ बात करके अपने हिसाब से अपना डाइट प्लान बनवाओ, उसमें हेल्प लो, वर्कआउट प्लान में हेल्प लो, वो फॉलो करना शुरू करो। फिर उसके बाद अपना हाइड्रेशन ऑन पॉइंट, इफ यू आर अ फीमेल 3 लीटर्स मिनिमम ट्राई करो कि इतना पानी पी सको। तुम्हारी स्लीप जो है वो अनइंटरप्टेड हो। मिनिमम फीमेल्स के लिए 7 to 9 आवर्स होता है, कहीं पर भी वेर एवर यू फील लाइक कि हाँ मैं रिफ्रेश्ड फील कर रही हूँ सुबह सुबह उठ के, ठीक है। तो हाइड्रेशन, फिर स्लीप, और स्ट्रेस धीरे धीरे करके कोशिश करो कम लो। अगर ये सब करना शुरू कर दोगी ना तुम, तो तुम्हें ऑलरेडी रिजल्ट्स अच्छे आने लग जाएंगे। और पीरियड्स में वर्कआउट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, नेक्स्ट वीडियो ना इसी के बारे में है डिटेल में।
तो वो ज़रूर देखना। एंड कमेंट्स में मुझे ये भी बताना कि जो तुमने फिटनेस कोई ट्रेंड ट्राई करा एंड वो वर्क नहीं किया तुम्हारे लिए, सो आई रियली वांट टू नो दैट आल्सो, ताकि मुझे पता चले आजकल दुनिया में चल क्या-क्या रहा है। तो मेरे चैनल को ना सब्सक्राइब कर लो, ताकि तुम ऐसी कोई वीडियोज़ मिस ना करो।